हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट का ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस के ऊपर आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। इन्फोसिस एक कम रिस्क और हाई रिटर्न देने वाली आईटी सेक्टर की कंपनी है, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। साथ ही हम आज बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस एक आईटी सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, जो कि आप इसका करंट मार्केट प्राइस देख सकते हो 1719 के लगभग। आज लगभग ये 1.5% लगभग अपसाइड इसमें दिखाई दे रही है। साथ ही बात की जाए, इन्फोसिस एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आईटी सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। ये एक लगभग 7.25 लाख करोड़ का लगभग इसकी मार्केट कैप है। बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार है और इसमें लो रिस्क और हाई रिटर्न देने वाली काबिलियत वाला स्टॉक है, जो कि आगे हम इस पे और भी बात करने वाले हैं। साथ ही बात की जाए इसके मार्केट कैप की, मार्केट कैप लगभग 7.25 लाख करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस अभी आप देख सकते हो। हाई एंड लो, हाई 1954 का बनाकर लो ये 1259 का बना चुका है, जो कि अपने हाई से लगभग अभी 250 पॉइंट डाउन है, जो कि इसे खरीदने का, एक एसआईपी लगाने का बहुत ही शानदार मौका है। पी की बात की जाए तो 33 का, जो कि एक रीजनेबल ही है। बात की जाए डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी लगभग ये 1.62% के हिसाब से देती है। रिटर्न आरओसी की बात की जाए तो लगभग 35% के लगभग है, और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 27%, बहुत जल बल्कि बहुत ही शानदार है। फेस वैल्यू भी इसकी 5 रुपये पर शेयर की है। साथ ही बात की जाए इनके क्वार्टरली सेल्स के बारे में, बात करते हैं दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक की। जहां दिसंबर 2019 में इनकी सेल हुआ करती थी लगभग 23,000 करोड़ के लगभग, वहीं अब अगर देखी जाए दिसंबर 2021 में तो 31,000 करोड़ से भी ऊपर। साल दर साल लगातार इनके सेल्स में बढ़ोतरी ही दिख रही है। हर क्वार्टर में इनकी बढ़ोतरी दिख रही है। उसी प्रकार आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हो, लगातार बढ़त ही दिखाई दे रही है। साथ ही इनके नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए, लगभग हर क्वार्टर में लगभग बढ़ के ही दिख रहा है। जहाँ इनके लगभग 4,400 करोड़ के लगभग नेट प्रॉफिट हुआ करता था, वहाँ अब ये 5,809 करोड़ के लगभग इनकी नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं ईपीएस भी आप देख सकते हो, जो पहले 10 का था वो लगभग 13 से ऊपर ही निकल चुका है। साथ ही बात की जाए कंपनी के स्टॉक के सीएजीआर प्राइस के बारे में, क्योंकि सीएजीआर के हिसाब से इसने रिटर्न बना के दिया है। एक साल की अगर बात की जाए तो लगभग इसने 35% सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर बात की जाए 3 साल की, 3 साल में इसने लगभग 32% सीएजीआर के हिसाब से, और 5 साल की बात की जाए तो 27%, और 10 साल की अगर बात की जाए एक मोटा मोटी तो 17% सीएजीआर के हिसाब से इसने रिटर्न दिए हैं, जो कि निफ्टी सेंसेक्स भी लगभग 14-15% से ज़्यादा रिटर्न नहीं देते। जो लार्ज कैप कंपनी आपको इतना सीएजीआर बना के दे रही है। साथ ही हम बात करने वाले इसके बैलेंस शीट के बारे में। साथ ही हम बात करने वाले हैं रिजर्व के बारे में। रिजर्व अगर लगभग देखा जाए, लगभग 69,000 करोड़ का लगभग इनके पास रिजर्व है। पहले जो 59 हुआ करता था, 60, 65, 66, अभी लगभग इनके पास 59,000 करोड़ का लगभग रिजर्व है, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में है। साथ ही बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग बिल्कुल जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की अगर बात की जाए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी बिल्कुल जीरो है। साथ ही बात की जाए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो लगभग कंपनी के पास 17,600 करोड़ से भी ज़्यादा कैश रखा हुआ है। वो इतना अपने जेब में लेकर फिरते हैं। कंपनी के पास रिजर्व और कैश इतनी बड़ी मात्रा में हो गया है, वो कभी भी बोनस, बायबैक, डिविडेंड बहुत बड़ी मात्रा में दे सकता है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व और कैश इतनी भारी मात्रा में है कि वो उनका मैनेजमेंट जब चाहे तब कभी भी
आपको बोनस, बायबैक या डिविडेंड दे सकता है। बड़ी से बड़ी समस्या आ जाने पर भी कंपनी उसका समाधान अब किसी भी प्रकार से कर सकती है। उनके पास इतना रिज़र्व और कैश रखा हुआ है, इतना बहुत फंडामेंटल, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी की यही निशानी होती है। साथ ही बात की जाए आज के इसके कारोबार कंडीशन की किस प्रकार का रहा। बात करते हैं 18 फरवरी 2022 की। लगभग इनके आज लगभग 55% डिलीवरी उठाई गई है। इन्फोसिस में लगभग 50-60% डिलीवरी डेली उठाई जाती है। इस शेयर में ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 50-60% डिलीवरी नॉर्मल बात रहती है कि इतना उठती ही उठती है, क्योंकि ये इन्वेस्टरों का इसके ऊपर एक भरोसा है। साथ ही बात की जाए इन्फोसिस के बोनस स्टोरी के बारे में। लगभग 2008 में इन्होंने 1:1 का बोनस दिया था। वहीं 2015 में 1:1 का, 2014 में 1:1, 2006 में 1:1, 2004 में भी 3:1 और 99 में भी एक के ऊपर एक दिया था। 1997 में 1:1, 94 में 1:1 का। अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए 2018 के बाद इन्होंने कोई बोनस वगैरह नहीं दिया है। इसी प्रकार से क्योंकि इनके रिज़र्व और कैश इनके पास इतना बढ़ गया है कि आने वाले क्वार्टर में, नेक्स्ट Q1 में ये आपको किसी प्रकार का बोनस, बायबैक या फिर हेवी डिविडेंड की घोषणा कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व और कैश इतना हो गया कि वो उसको क्या करेगा, वो अपने शेयर होल्डरों को रिवार्ड के रूप में कुछ ना कुछ देती रहती है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये यही करती हैं, अपने शेयर होल्डरों का ये विशेष कर ध्यान रखती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में आपको बोनस भी दे सकती है, बायबैक भी ला सकती है या फिर हेवी डिविडेंड भी दे सकती है। साथ ही बात की जाए इन्फोसिस एक एवरग्रीन कंपनी है। आप इसे कभी भी किसी भी समय पे उठा सकते, खरीद सकते। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आईटी सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और बहुत ही शानदार, बहुत ही मजबूत, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसमें आप कभी भी किस टाइम पे भी खरीद सकते हो, क्योंकि इतनी गिरावट 10-15% की ये बहुत कम दिखाई इसमें देती है। नॉर्मल इसमें 1-2% ही गिरावट होती है। हमारी जानकारी अगर आपको ठीक लगी हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करना और हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।